सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में आज पहले यूके की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और यूके के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके हैं और इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो 3 ईयर लो लेवल पे जा चुका है। 4.6% पे ये नंबर जा चुका है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात करते हैं तो वो नंबर भी थोड़ा सा स्टेडी लग रहा है एट 4.2%। सो ओवरऑल जॉब मार्केट में भी स्टेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। फॉलिंग इन्फ्लेशन, जॉब मार्केट में स्टेबिलिटी, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर सजेस्टिंग दैट कि जो वर्स्ट टाइम था यूके इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। एंड दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज बिकॉज अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ जाते हैं तो उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो इंटरेस्ट रेट कट्स पे भी हो सकता है। सो यूके वन ऑफ द बिग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, अगर वहां पे भी सिचुएशन, वहां पे भी बोल रहा हूं मैं बिकॉज यूएस में भी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। भले ही इकोनॉमिस्ट लोगों के सो कॉल्ड एस्टिमेट से थोड़ा सा ऊपर इन्फ्लेशन का नंबर आया है यूएस में, बट स्टिल रिटेल इन्फ्लेशन का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, फॉलिंग ट्रेंड, वो कंटिन्यू हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स हैव आल्सो रिएक्टेड क्वाइट पॉजिटिवली। नॉट ओनली इक्विटी मार्केट्स बट अगर डेट मार्केट की भी बात करते हैं, यील्ड्स की भी बात हम करते हैं, सो वो यील्ड्स भी थोड़े से नीचे आए हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज। और इसी का इम्पैक्ट कि यील्ड्स नीचे आना मतलब रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ना, और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ना यानी कि इक्विटी मार्केट्स में उछाल आना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। सो लोअर इन्फ्लेशन, लोअर यील्ड्स can indicate interest rate cuts also over the in future, near future नहीं बोलूंगा मैं, but I think in 2024 calendar year we can see rate cuts from a lot of central bankers and that will be a positive news for markets। क्यों होता है ये पॉजिटिव न्यूज? ऑब्वियस है, इंटरेस्ट रेट कट्स किए जाएंगे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, पॉलिसी रेट्स कट्स होंगे तो उसका इम्पैक्ट लोन के इंटरेस्ट पे भी हो सकता है। लोन, नॉर्मल जो लोन्स लिए जाते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स हो या फिर रिटेल लोन्स हो, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स विल इंक्रीज। डिमांड फ्रॉम रिटेल लोन्स में अगर बढ़ना है तो उसका एक इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो ओवरऑल फॉलिंग इन्फ्लेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमने रिसेंट पास्ट में नहीं देखा था, जो अब फाइनली हमने देखना शुरू कर दिया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चाइना की इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे। चाइना की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। फैक्ट्री का आउटपुट जो है वो 4.6% से ग्रो हुआ है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। रिटेल सेल्स जो है वो भी यहाँ पे बढ़े हैं 7.6% तक। बट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो 9.3% से नीचे गिरा है। तो रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अराउंड $200 बिलियन का इन्फ्यूजन, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी किया है मार्केट में, मतलब लिक्विडिटी में बैंक्स की। तो आई थिंक दे वांट टू सपोर्ट, वो स्टिमुलस पैकेज के अंडर ये सारी चीजें हो रही है। जैसे डिजायर्ड थे वैसे रिजल्ट्स एटलीस्ट रियल एस्टेट सेगमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहे हैं। सो स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं मिस्टर जी जिनपिंग यूएस आके वहां पे डील डिस्कशन कैसे होते हैं, क्या क्या डील्स होती है, वो सारी चीजें देखना भी जरूरी होगा। दो सुपर पावर्स है, उनके बीच में ये डिस्कशंस है एंड ये जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा उतना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज डिवाइडेड वर्ल्ड विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर ग्लोबल ट्रेड। सो वहां पे मतलब वॉर्स की न्यूज, ये सारी चीजें इंटरेस्ट काफी पैदा कर सकती है, बट ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड में या ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम रहना चाहते हैं वहां पे ये डिविजन्स कैन बी डिजास्ट्रस। सो वो जितनी जल्दी ये डिफरेंसेस कम हो जाए उतना अच्छा वहां पे हो सकता है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी में डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी निगेटिव टेरिटरी में है। -0.50% पे ये नंबर आया है अक्टूबर मंथ का। स्ट्रेट 7 मंथ है जहां पे ये डिफ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं। सो आई थिंक होलसेल कैटेगरी में निगेटिव इन्फ्लेशन होना यानी कि उसी का इम्पैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन पे भी आगे जाके हम देख सकते हैं। सो अब दीज आर कुछ चीजें जो है
मतलब एकदम डिफ्लेशनरी नहीं होनी चाहिए, बट समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे ये निगेटिव नंबर्स कैन एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट। एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट क्या चाहिए कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कम है, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद रिटेल इन्फ्लेशन पे भी उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा दिखता है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि फॉलिंग ट्रेंड हमने रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन में देखा हुआ है। सो ये लोअर नंबर्स होना ये हमारे लिए काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन अगर लोअर होगा तो उसका इम्पैक्ट रेपो रेट कट में हो सकता है। दो रेपो रेट कट इज नॉट completely linked to now CPI inflation. We are seeing the global situation also. अगर ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जाएंगे या इलेवेटेड ही रखेंगे, सो इन दैट पर्टिकुलर केस we will also have to maintain that high interest scenario, क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिवनेस ऑफ आवर करेंसी या फिर अट्रैक्टिवनेस ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप दैट कि इन टैंडम, मतलब सिर्फ अपना ही इन्फ्लेशन कम ना हो, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो जाएंगे, दैट वुड बी अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। अब इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर का जो ट्रेड डेफिसिट है अक्टूबर मंथ का, वो $31.5 बिलियन का है। एक्सपेक्टेशंस वर $20 बिलियन, बट फेस्टिवल सीजन की वजह से गोल्ड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और गोल्ड डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड के इंपोर्ट्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़े हैं। 95% से ईयर ऑन ईयर ये इंपोर्ट्स बड़े हैं, गोल्ड के, स्पेसिफिकली गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई द ट्रेड डेफिसिट नंबर इज ऑन अ हायर साइड। विल इट कंटिन्यू लाइक दैट एवरी मंथ? नो, आई डोंट थिंक सो, बट एक आध महीने के लिए ये यहाँ पे बढ़े हैं। बट ऐसा माना भी जाता है कि वी आर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर हमने गोल्ड्स को इंपोर्ट किया है तो इट इज नॉट कि मतलब गोल्ड इंपोर्ट किया और यहाँ से हम पूरा का पूरा इंडियंस ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो ओवरऑल वर्ल्ड में हम ज्वेलरी जो यहाँ पे बना के जो एक्सपोर्ट करते हैं, सो आई थिंक दोज नंबर्स ऑल्सो कुड बी गुड। ये बट एक दो महीने बाद, 3 महीने बाद वो नंबर्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं। देखते हैं, अगर कुछ सही में वैसा कुछ नंबर सामने आता है तो आई थिंक दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। बट करेंटली आई थिंक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स स्पेसिफिकली थोड़े से गिरे हैं। मेजर रीजन बिहाइंड दैट कि ग्लोबल वर्ल्ड में जो एक स्लोडाउन या फिर एक रेसेशनरी माहौल बना हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे भी हो रहा है। सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर नॉट ग्रोइंग दैट मच, but imports are growing on a higher side, and that's why trade deficit, trade gap जो है वो widen हुआ है at $31.5 billion in the month of October 2023. Now next news is regarding imports from Russia. So imports from Russia from April to October 2023 have increased by 64%, and the number is $36.27 billion. तो अब जहां यूक्रेन रशिया वॉर शुरू होने से पहले हार्डली 1% ऑयल आता था हमारे पास टोटल। मतलब हम अगर 100 बैरल, एग्जांपल है, 100 बैरल इंपोर्ट करते थे तो उसमें से सिर्फ 1 बैरल जो था वो रशिया से आता था। नाउ अगर हम 100 बैरल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 40 बैरल, यानी कि 40% ऑफ आवर ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो अब रशिया से आ रहे हैं। सो आई थिंक ये रशिया यूक्रेन वॉर में ये एक आई थिंक बिजनेस ऑर्डर चेंज हुआ है, एंड वहां पे obviously we have got good discounts also. That is also one more reason why we are importing from Russia. A lot of opposition from the world, but ultimately 1.4 billion people are there in India, so उनका इंटरेस्ट देखना ज्यादा जरूरी है इस केस में। It's not that we are supporting any war or something like that, but we will have to take care of our citizens also. ये clear communication गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया है to the specifically to the western world and western world's media. So I think, but उसके बाद I think the way Mr. Jaishankar handled the situation, I think that was phenomenal, no doubt about that. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें बजाज फाइनेंस की बात करनी जरूरी होगी। आरबीआई आस्क्स बजाज फाइनेंस टू स्टॉप डिसबर्सल ऑफ लोन्स अंडर ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। तो की फैक्ट स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट्स सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसा आरबीआई का कहना है।
सो ये क्या होता है की फैक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बहुत सारी चीजें हम साइन करते हैं जब लोन लेते हैं, डिजिटल लोन वगैरह लेते हैं, तो वहां तो आई एक्सेप्ट ये बटन पहले दबाया जाता है रादर देन रीडिंग। मतलब जब ये टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं तो हम तो इमीडिएटली भागते हैं कि आई एक्सेप्ट कहाँ है, लेट्स एक्सेप्ट दैट एंड लेट्स टेक इट ओवर, और आगे आगे की स्टेप में चले जाए। सो आरबीआई ने बोला है कि भाई ये जो डिजिटल लेंडिंग वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना, एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट, वन पेजर काइंड ऑफ उसमें देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिटेल्स क्या क्या होते हैं, लोन अमाउंट की डिटेल होती है, टेन्योर की डिटेल होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटेल होती है, रीपेमेंट्स ड्यू की डिटेल होती है, अदर फीस वगैरह कुछ है तो उसकी डिटेल्स होती है, पेनाल्टीज कस्टमर माइट इनकर, इसकी भी डिटेल्स होती है, डिटेल्स अबाउट थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेस ऑफिसर एंड द कूलिंग ऑफ पीरियड, ये सारे डिटेल्स जो होते हैं वो की फैक्ट स्टेटमेंट में होते हैं। तो आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो दो कैटेगरीज में लोन दिए जा रहे थे बजाज फाइनेंस की तरफ से, तो वहां पे ये डिटेल्स कंप्लीटली नहीं है। दो कंपनी ने बोला है कि एग्जैक्टली आरबीआई को जैसे चाहिए वैसे हम ये फुलफिल करेंगे एंड सून I think it should start again. So obviously it will have an impact on their business. There is no doubt about that. But फेस्टिवल सीजन इन अ वे, अब दिवाली खत्म होने के बाद ये इंप्लीमेंट हो अगर हो रहा है डिसबर्सल का, सो वी विल हैव टू सी दैट कि एक्चुअल इम्पैक्ट कितना होगा। दो कंपनीज सेइंग कि बहुत मिनिमल इम्पैक्ट होगा, बट एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट कि देयर विल बी एन इम्पैक्ट। बहुत मेजर नहीं होगा बिकॉज फेस्टिवल सीजन इन अ वे दिवाली खत्म होने के बाद ये इंप्लीमेंट हो रहा है, तो होपफुली उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बट विल हैव टू सी कि जो आरबीआई ने रेगुलेशंस दिए हैं उसी तरीके से ये सारी चीजें होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होता है तो आरबीआई विल play its part as a regulator, and that is very much important. So let's see. But immediately Bajaj Finance ने भी response दिया है, and let's see अब इसको कि जितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा उतना अच्छा वो बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए होगा। सो एंड इवन द बोरोअर्स ऑल्सो, जो बोरो कर रहे हैं उस उन दो स्कीम्स के अंडर बोरिंग जो हो रही है उनके लिए भी ये अच्छी चीज है कि अगर आरबीआई बोल रहा है तो वो सारे डिटेल्स की फैक्ट स्टेटमेंट क्लियर होना ही चाहिए। अब एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट जो है वो बढ़ने वाला है 30th ऑफ नवंबर के बाद। सो कंट्री का जो वेट रहेगा इंडिया का वेट इन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, स्टैंडर्ड इंडेक्स, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स, वो 15.9% से 16.3% तक बढ़ने वाला है। और इस रेजिक की वजह से अराउंड $1.5 बिलियन के फ्लोज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 9 स्टॉक्स जिसमें ये स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूजन होने वाला है फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर। फर्स्ट वन इज इंडसइंड बैंक, जिसमें अराउंड $355 मिलियन के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी भी इसमें आ रहा है, $289 मिलियन के इसमें इनफ्लोज हो सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स अराउंड $255 मिलियन के इनफ्लोज, पैसिव फ्लोज की बात कर रहे हैं अब, वो हो सकते हैं। जितने फंड्स है जो पैसिव फंड्स है इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उनको अगर वहां पे चेंज हो गया तो उनको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में $255 मिलियन आ सकते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में $228 मिलियन का इनफ्लो हो सकता है। पॉलीकैब में $189 मिलियन का, टाटा मोटर्स में $184 मिलियन का इनफ्लो हो सकता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स $167 मिलियन का इनफ्लो हो सकता है। 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, इसमें $162 मिलियन का इनफ्लो हो सकता है। टाटा कम्युनिकेशन $159 मिलियन के इनफ्लोज यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये वेटेज बड़े हैं। ओवरऑल इंडिया का 15.9% से 16.3%। यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आउटफ्लो भी हो सकता है, दो बहुत मिनिमल होगा वो इम्पैक्ट ऑन देम। बट स्टिल ये थोड़ा रेजिक जो हुआ है, नई 9 न्यू कंपनीज जो ऐड हुई है वहां पे, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इंडिया के
बाकी कंपनीज जो ऑलरेडी उसका पार्ट है उस पे हो सकता है, बट इट्स गुड, वेटेज इज इंक्रीजिंग, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. सो पैसिव फ्लोज तो आते ही है, बट देर आर लॉट ऑफ एक्टिव फंड्स आल्सो विच फॉलो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स. तो वो एक्टिव मतलब कैसे होता है, कभी ओवरवेट जा सकते हैं, कभी अंडरवेट भी जा सकते हैं जो स्टॉक्स है उसमें, कभी न्यूट्रल भी रह सकते हैं जैसा कि इंडेक्स ने बताया उस तरीके से. तो ये सारी चीजें होती है. सो दीज आर पॉजिटिव न्यूज कि यहाँ पे ग्रोइंग वेटेज इज मोर एक्सेप्टेंस, वैसे उस तरीके से भी आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को देख सकते हो. अब सीमेंस की बात करेंगे दोस्तों. सीमेंस एजी is going to acquire 18% stake in Siemens India for 2.1 billion pound, यानी कि अराउंड 2.28 बिलियन डॉलर्स में ये स्टेक बाय होगा. सो सीमेंस एनर्जी अपना स्टेक बेचने वाला है. सो दोनों बिजनेसेस को बाइफरकेट प्रॉपरली करके फोकस्ड वे में चलाने की कोशिश सीमेंस एजी की तरफ से है, जो प्रमोटर है. तो यहाँ उनका स्टेक जो है सीमेंस एनर्जी का 24% से 6% पे नीचे आएगा, और सीमेंस एजी का स्टेक उसी तरीके से 54% से बढ़ के अराउंड 72% तक वो इंक्रीज हो जाएगा. सो ओवरऑल आई थिंक मोर फ्रॉम अ इंटरनल एडजस्टमेंट ज्यादा लगता है, रादर दैन मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज. मार्केट कैन रिएक्ट पॉजिटिवली, बट ओवरऑल I still feel कि business will be as usual for the company. Next news is regarding ONGC. ONGC plans to invest rupees 1 lakh crore to set up two new petrochemical plants. तो I think जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, सो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना, ये रिफाइनरी बिजनेसेस पे होता है, जिसमें ओएनजीसी हो या रिलायंस हो. तो आई थिंक आने वाले समय में भले ही हम मान रहे हैं कि ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस से रिन्यूएबल पे हम फोकस करने वाले हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. अराउंड 1 to 2 decade का जो विजिबिलिटी है, बिजनेस विजिबिलिटी इज वेरी मच क्लियर विद दीज businesses, and that's why such kind of huge investments which are happening. We have seen कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में जो फोकस पावर पे किया जा रहा है, पावर प्रोडक्शन पे किया जा रहा है, तो अभी इवन थर्मल पावर प्रोडक्शन पे भी उतना ही फोकस वापस किया जा रहा है. मेजर रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज द काइंड ऑफ डिमांड वी आर हैविंग इन पावर, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल के साथ करना वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फुलफिल, और इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स पे भी फिर से एक बार फोकस बढ़ता हुआ हमने देखा है. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो अहेड. लॉट ऑफ आई थिंक एक्शन इज रिक्वायर्ड इन दीज ट्रेडिशनल बिजनेसेस आल्सो. एंड दोस्तों कल हम सेमीफाइनल जीते हैं और अब फाइनल में है, एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली फील दैट दिवाली विल कंटिन्यू टिल 19th of November 2023. Yes, we will win the World Cup. And that's why Happy Diwali, ये प्रोमो कोड एक्टिव है आप लोगों के लिए. हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% is available on our research products, complete model portfolio subscription, Stockometer Plus and Fundometer. तो जरूर मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा. कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड 70 to 75% ऑल्सो. आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे. इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.